दोस्तों आइए आज हम एक सच्ची घटना के द्वारा सीखते हैं कि हमारे हृदय के बड़े से बड़े नफरत और कड़वाहट और दुख को कैसे मिटाया जा सकता है। 20वीं सदी में जापान ने कोरिया के विरुद्ध युद्ध किया और कोरिया को पराजित कर लिया। उसके बाद जापान ने कोरिया के लोगों को सताने लगा, विशेषकर मसीही भाई लोगों को व्यक्तिगत रूप से सताने लगा। और इतना ही नहीं, कोरिया में जितने भी चर्च था सब चर्च को बंद कर दिया और कोरिया के लोगों को चर्च के अंदर जाने ही नहीं दिया। बहुत दिन तक ऐसा ही रहा, सारे चर्च बंद और कोरिया के लोग चर्च के बाहर ही रहे, वो लोग चर्च नहीं कर पाए। एक दिन ऐसा हुआ कि कोरिया के एक पास्टर ने जापान के एक पुलिस अध्यक्ष के पास गया और उससे विनती की कि अंतिम बार के लिए हमारे जो चर्च है उसको खोल दिया जाए ताकि हम लोग एक सभा कर सके। कोरिया के पास्टर को पता ही नहीं था जो मैं अंतिम बार के लिए विनती कर रहा हूँ, सच में ये हमारे जीवन का अंतिम बार ही होगा। उसके बाद उस जापान के पुलिस अध्यक्ष ने उस पास्टर की बात को मान ली, उसकी विनती को स्वीकार किया और अंतिम बार के लिए जाकर वो उस चर्च को खोल दिया। जब चर्च को खोला गया तो कोरिया के लोग खुशी हो गए। खुशी इसलिए हुए कि बहुत दिन तक वो लोग चर्च गए ही नहीं थे और चर्च में एक बार भी आराधना नहीं किए थे। उस समय जितने भी कोरिया के मसीही लोग थे, जितने भी बच्चे लोग थे और जितने भी स्त्रियां थी और जितने भी पुरुष थे, सभी लोग चर्च के अंदर खुशी खुशी गए और उस सभा को शुरू करने के लिए एक गाना के द्वारा शुरू किए और वो गाना ये था, क्रूस ही पास, क्रूस ही पास। जब वो लोग इस गाने को गा रहे थे तब जापान के कुछ सिपाहियों ने आया और बाहर से सारे दरवाजे बंद कर दिए और जितने भी खिड़कियां थी सबको बंद कर दी ताकि कोरिया के लोग अंदर से बाहर ना भाग सके। और इसके बाद उस चर्च को आग लगा दिए। जब वो लोग उस चर्च को आग लगा दिया गया तो बाहर में कुछ गैर मसीही लोग चर्च के बाहर में खड़े थे और वो लोग इस घटना को देख रहे थे। और उन लोगों को सिर्फ उन बच्चे लोगों का और स्त्री लोगों का और पुरुष लोग जितने भी थे सबका चिल्लाहट और उस गाना का आवाज ही सुनाई दे रहा था। लेकिन जितने भी लोग बाहर में थे वो लोग उन लोगों को बचाने में पूरी तरह असमर्थ थे, वो लोग उन लोगों को बचा नहीं पाया। कुछ दिन के बाद फिर से जापान कोरिया से हार गया और वो अपना देश चला गया कोरिया को छोड़कर। जापान के लोगों ने तो अपना देश चले गए, लेकिन जापान के लोग जो कोरिया के लोगों के हृदय में जो चोट दिया था, जो दुख दिया था, वो चीज कोरिया के लोग ने नहीं भूल पाया। और इस नफरत को और इस दुख को कभी नहीं भूलने के लिए कोरिया के लोगों ने जिस जगह पे वो चर्च था जो जल गया था और जितने लोग मरे थे, उसी जगह पे एक स्मारक बनाया और उस स्मारक पे जितने भी लोग मरे हुए सबका नाम लिखा गया ताकि जब भी वो लोग उस स्मारक को देखते और उसमें जल के मरे हुए सभी का नाम को जब वो लोग देखते तो उन लोगों का जो दुख था फिर से वो दुख उन लोगों को याद आता था कि जापान ने हमारे विरुद्ध 20वीं सदी में क्या किया था। और एक घटना के बारे में हम लोग देखते हैं 1971। जब 1971 आया तो जापान के कुछ लोग टूरिस्ट के लिए भ्रमण करते हुए कोरिया के तरफ आए। जब वो लोग कोरिया आया तो वो लोगों को उन स्मारक को दिखाई दिया। वो स्मारक वो लोग देखे और स्मारक के पास आए। जब वो लोग उस स्मारक के पास आए तो शहीद हुए, जल के मरे हुए कुछ लोगों का नाम उन लोगों को मिला। तब वो लोगों को जब पता चला कि क्या हुआ था 20वीं सदी में, पता चला कि हमारे ही जापान के कुछ लोगों ने 20वीं सदी में एक चर्च को आग लगा दिया था और बहुत सारे लोग उस दिन मर गए थे। और जापान के लोगों को इस बात जब पता हुआ तब बहुत शर्म आया और दुख लगा। और इस दुख को और नफरत को मिटाने के लिए जापान के लोगों ने कोरिया को 25,000 डॉलर फंड दिया ताकि उस नफरत को मिटाया जा सके और एक सादा चर्च बनाया जा सके। कोरिया में एक सादा चर्च बन गया, लेकिन चर्च का इस्टेब्लिश के समय जब हुआ तो जापान के कुछ लोग कोरिया आए चर्च के इस्टेब्लिश, और उस दिन कोरिया के लोग और जापान के लोग दोनों देश के लोग एक साथ मिलकर चर्च का अंदर गए और वो लोग सभा को आरंभ किए।
सभा आरंभ किया गया और सभा अंत होने का समय आ गया। सभा जितने देर तक चला, भले ही दोनों देश के लोग चर्च के अंदर में थे, लेकिन कोरिया के जो हृदय में लगा हुआ दुख था जापान के प्रति और नफरत था और कड़वाहट था, वो चीज कोरिया के लोग अभी तक नहीं भूले थे। भले ही वो लोग एक साथ चर्च के अंदर में थे और चर्च अंत करने का समय हो गया। थोड़े ही देर बाद चर्च अंत करना था और वो लोग एक सॉन्ग, लास्ट सॉन्ग था जो उस सॉन्ग को गाते और चर्च को अंत करते, और वो सॉन्ग वही सॉन्ग था जो 20वीं सदी में कोरिया के लोगों ने गाया था और जल के मरे थे। क्रूस ही पास वो खून, क्रूस ही पास वो खून। इस सॉन्ग को फिर से वो लोग गाए। जब इस सॉन्ग शुरू किया गया तो जापान के जितने भी लोग आए थे उन लोगों की आंख में आंसू भरने लगा और कोरिया के लोग और जापान के लोग ये सॉन्ग चल ही रहा था और एक दूसरे को देखने लगे और देखते ही रह गए। और इस सॉन्ग जब खत्म हो गया, सॉन्ग जैसे ही खत्म हुआ, उस समय में कोरिया के एक भाई ने आया और जापान के एक भाई निकल के आया और वो लोग गले मिले। और उन लोगों का आंसू जो उस दिन बह रहा था वो इस तरह से था जैसे समुंदर हर सीमाओं को पार कर जाती है, वैसे ही कोरिया के लोगों की आंसू और जापान के लोगों की आंसू, नफरत और कड़वाहट और जितने भी दुख था, सब सीमाओं को उस दिन पार कर दिया। और उस इतने बड़ी दुख के जगह में एक सच्चा प्रेम ने घेर लिया, सच्चा प्रेम ने और एक सच्चा पश्चाताप दिखाई दिया और मिल मिलाप उस दिन हुआ। इस घटना में यह तो नहीं लिखा है कि उन लोगों के लिए किसी ने प्रार्थना किया था और आगे जाके उन लोगों का मिल मिलाप हुआ बोलकर, लेकिन जब हम 20वीं सदी के बात को याद करते हैं तो हमें ये बात को याद आता है। जब कोरिया के लोग जल रहे थे चर्च के अंदर में, सभी लोग मसीही लोग थे उस दिन। उनमें से किसी ने कोई ना कोई एक व्यक्ति या तो फिर एक बच्चा प्रार्थना किया होगा, हे परमेश्वर, ये लोग जो कर रहे हैं वे लोग नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, इन लोगों को माफ करना और हमारे जीवन में आने वाले समय में एक प्रेम दिखाई देना दोनों देश के प्रति। ऐसे प्रार्थना किया होगा कोरिया के कुछ लोगों ने, जैसा यीशु ने किया था उस क्रूस में रहते समय कि हे पिता, ये लोग नहीं जानते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर। और इसी प्रार्थना के चलते, 20वीं सदी में की गई प्रार्थना के चलते 1971 में परमेश्वर ने उन लोगों का मन में जो दुख था सबको मिटाया और एक सच्चा प्रेम में वो लोग रह गए और सच्चा प्रेम उन लोगों के जीवन में दिखाई दिया। कोरिया के लोग जो था जापान को माफ करना बिल्कुल अगर वो लोग अपने द्वारा माफ करना चाहते तो ये काम उन लोगों के लिए बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। इतना ही नहीं, शायद वो लोग खुद से कोशिश करते तो अपने द्वारा नामुमकिन था, लेकिन परमेश्वर के द्वारा ये हो सकता है। अगर आज भी हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं जो किसी का मन में बहुत ज्यादा दुख किसी के प्रति है, तो वो प्रार्थना का जवाब भले ही आज हमें ना मिले, काल ना मिले, 1 साल के बाद भी ना मिले, लेकिन वो प्रार्थना का जवाब परमेश्वर हमें सही समय में जरूर देगा, क्योंकि हमारे हृदय में जो दुख है और जो नफरत है किसी के प्रति, वो नफरत और ज्यादा दिन के लिए रहने नहीं देगा और हमारे हृदय में परमेश्वर प्यार भरेगा एक दूसरों के प्रति। एक दिन ऐसा दिन आएगा। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं यिर्मयाह 32:27, तो परमेश्वर कहता है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? नहीं दोस्तों, अगर हमारे जीवन में बड़े से बड़ा दुख मिला है हम लोगों को, अगर हम लोग उस दुख को नहीं भूलना चाहते और जब भी हम उस व्यक्ति को देखते हैं तो वही दुख हमें याद आता है, तो हमें परमेश्वर के पास आके घुटने टेक के प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, ताकि उस दुख को परमेश्वर मिटाएगा और उस नफरत को परमेश्वर दूर करेगा और एक दिन प्यार उन दोनों के बीच में जरूर दिखाई देगा। जैसे कोरिया और जापान के बीच में इतने बड़े झगड़ा, इतने बड़े नफरत को परमेश्वर ने प्यार से उस दिन सब प्यार में भर दिया और हमारे जीवन में परमेश्वर आज यही करना चाहता है। आइए इस कहानी के द्वारा हम सभी को आशीष मिले। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं।
हमारे हृदय में ईश्वर, जो भी दुख है, जो भी नफरत है किसी के प्रति, पिता, हम उस नफरत को और दुख को आपको देना चाहते हैं, ताकि हम खुद से किसी ने दिया हुआ दुख को नहीं मिटा सकते हैं। अगर हम भी किसी को दुख दिए हैं तो वो खुद से नहीं मिटा सकता है। हम लोग असमर्थ है। और परमेश्वर पिता, आप ही हमें मदद करिए, यीशु के नाम से मांगते हैं।